कब से इनका कारोबार चल रहा था। हालांकि डीएसटी ने कार्रवाई कर दी है। थाना संबंधित अधिकारियों से हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार बैगों की संख्या कितनी है। लेकिन मेरे साथ पंचायत समिति सदस्य राजा भाई साहब भी है और मंगेज भी है। उधर वो लोग बात कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या कुछ रूपरेखा रही? सुबह कितने बजे आप लोग यहाँ आए थे? हम तो घंटा के पहले आए थे जी पहले तो रिपोर्ट मिली थी तो कोई बुकरका रोड पे है तो हम उस साइड चले गए थे। उसके बाद पता करने के बाद पता चला भी यहाँ पे है। सुनने में आ रहा है कि 2700 कट्टे थे। जी 2700। हाँ, और जो कृषि विभाग ने और जीएसटी ने जो कार्रवाई की है ये 500 के करीबन कट्टे बता रहे हैं। 500 के करीब। हाँ। कितने दिनों से ये धंधा चल रहा है, कुछ पता चला? ये आसपास मोहल्ले वालों से पूछा है तो कहे 2 दिन 3 दिन पहले तो ये गाड़ी आई थी। जी और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। इस वक्त की नोर से बड़ी खबर ये आ रही है कि डीएपी का जो गोदाम है वो सीज किया गया है। यानी कि 2 नंबरी का जो स्टॉक था, किस तरीके से डीएपी को यहाँ पर कार्य को अंजाम दिया जाता था। अचानक सोशल मीडिया पे जैसे ही खबर वायरल होती है हम तुरंत यहाँ लोग पहुँचे। ये जो गाड़ी खड़ी है माकपा के नेता मंगेज चौधरी की भी है, अन्य यहाँ के जो लोग हैं हम अंदर जाकर के उनसे बात करेंगे कि दरअसल पूरा का पूरा मामला क्या है और कितनी बैग है वो डीएपी का। आपको पता है कि किसान लगातार परेशान था डीएपी को लेकर के। तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा था। लेकिन लाहौर के अंदर कालाबाजारी दरअसल किसके इशारे पे चल रही थी ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं हो, क्योंकि राजनीति से के बिना कोई भी इतना बड़ा धंधा या कारोबार नहीं कर सकता। मैं अंदर की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, आप अंदर आएँ। अंदर की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये डीएपी का जो बैग भरा है मैं आपको दिखा सकते हैं। पूरे के पूरे जो बैग है वो डीएपी के है। ये 2 नंबर की जो डीएपी है, कब से इनका कारोबार चल रहा था। हालांकि डीएसटी ने कार्रवाई कर दी है। थाना संबंधित अधिकारियों से हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार बैगों की संख्या कितनी है। लेकिन मेरे साथ पंचायत समिति सदस्य राजा भाई साहब भी है और मंगेज भी है। उधर वो लोग बात कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या कुछ रूपरेखा रही? सुबह कितने बजे आप लोग यहाँ आए थे? हम तो घंटा के पहले आए थे। जी पहले तो रिपोर्ट मिली थी तो कोई बुकरका रोड पे है तो हम उस साइड चले गए थे। उसके बाद पता करने के बाद पता चला भी यहाँ पे है। सुनने में आ रहा है कि 2700 कट्टे थे। जी 2700। हाँ, और जो कृषि विभाग ने और जीएसटी ने जो कार्रवाई की है ये 500 के करीबन कट्टे बता रहे हैं। 500 के करीब। हाँ। कितने दिनों से ये धंधा चल रहा है, कुछ पता चला? ये आसपास मोहल्ले वालों से पूछा है तो कहे 2 दिन 3 दिन पहले तो ये गाड़ी आई थी। जी और 20 दिन से या महीने के करीबन ये मकान लिया हुआ हो गया है शायद। जी ये पूरे के पूरे गट्टे का स्टॉक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ। मंगेज चौधरी मेरे साथ है। मंगेज, दरअसल डीएपी को लेकर के मारामारी चल रही थी, किसान बड़े परेशान थे, लंबी कतार थी। लेकिन इस घटना को देख करके ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी एक राजनीति से भी है। ये पूरा सरकार की सह से और बहुत बड़े लोगों के गठजोड़ से इनसे इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। ये जिस फसल को किसान अपने बेटे की तरह पालते हैं उसकी फसल की नींव जब हम रखते हैं तो डीएपी डालते हैं। और वो डीएपी नकली बनती हुई उसके बाकायदा कट्टों के फर्जी रैपर, उसको मतलब तैयार करने की ड्रिलिंग मशीन, उसको फर्जी बनाने का केमिकल के साथ साथ में फर्जी तैयार किए हुए मिट्टी के गोटे, ये तमाम चीज़ें यहाँ मौके पर क्या है पकड़ी गई है। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है। जिस प्रकार से इस मामले में आनन फानन में प्रशासन कार्रवाई करने में लगा हुआ है, पूरे इलाके के किसानों की मांग है कि इस मामले में जितने भी लोग शामिल है, कम से कम इसके अंदर 20 लोग, हरियाणा और पंजाब की पूरी गैंग, बड़े बड़े लोग और यहाँ के जो डीएपी के जो विक्रेता, तमाम लोग इसके अंदर मिले हुए हैं और इन सब लोगों की जांच करने की जरूरत है। इस मारामारी के दौर के अंदर जब किसान को एक एक कट्टे की डीएपी के लिए जब किसान घूमता फिर रहा था, उस दौर में किसान को लालच के अंदर जो नकली डीएपी पूरे क्षेत्र के अंदर बांटी गई है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा इशू है, इसकी जांच करने की जरूरत है। और हमारी मांग है प्रशासन से कि तुरंत लोगों के बीच में इस बात का चर्चा है कि 2700 कट्टों के आसपास इसका स्टॉक था। ये रातों रात बाकी कट्टे निकाले गए हैं, कुछ आनन फानन में, क्योंकि आसपास के लोग आ गए और उसके कारण आनन फानन में कुछ माल यहाँ बरामद हुआ है 400-500 कट्टों के आसपास। पूरी जो फैक्ट्री है वो आपके सामने है, इसमें घूम के आप देख सकते हो। और पुलिस प्रशासन अभी तक यहाँ मौजूद नहीं है और अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी तक ये बताने की कंडीशन में नहीं है कि ये गोदाम किसका है। अभी तक ये बताने की भी ये कंडीशन में प्रशासन नहीं है कि ये जो मकान है वो किसका है। तो इस प्रकार का अवैध कारोबार शायद ये राजस्थान का पहला मामला होगा जिसमें पूरा डीएपी, जो फर्जी डीएपी के निर्माण का गोदाम यहाँ पकड़ा गया है। आसपास के मोहल्ले वालों का कहना है कि हर 3 दिन से यहाँ एक बड़ा ट्रक जो मतलब कि अभी फर्जी कट्टे, फर्जी माल लेकर के यहाँ आया करता था और हर 3 दिन के बाद में सप्लाई होती थी। और अभी सुनने में आया कि कुछ जो अपने नॉर क्षेत्र का जो है बागड़ बेल्ट, उस वहाँ बढ़ने का काम चल रहा है। वहाँ भी बढ़ने का काम नहीं, वहाँ से बिक्री होकर के आगे गाँव तक जाती थी। और अभी कृषि से डिपार्टमेंट से जब जानकारी ली तो हमें ये चीज़ निकल करके आई है कि आए बार डीएपी की जब मारामारी होती थी तो सबसे ज़्यादा
जो नोर का जो सावा लिफ्ट केनाल का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के किसान यहाँ मारामारी के अंदर आते थे, लाइनों के अंदर लड़ते थे। लेकिन इस बार उस क्षेत्र का किसान कम दिखाई दिया। उसका कारण ये रहा कि जो नकली डीएपी है वो पूरे बागड़ बेल्ट के किसान के बीच में, सावा लिफ्ट केनाल के किसान के बीच में जो नकली डीएपी है उसका वितरण किया गया है। और अभी हमारी मांग है कि इस मामले में पुलिस तुरंत पटाक्षेप करे, नहीं तो अखिल भारतीय किसान सभा पूरे जिले के अंदर इस नकली धंधे के खिलाफ प्रश्न करे। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तमाम राजनीतिक कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि राजनीतिक सह के बिना ये कारोबार संभव नहीं है। 500 बैगों का स्टॉक करना, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कितना बड़ा भारी भरकम ये घोटाला है। आप देख सकते हैं ये डीएपी मेरे हाथ में, ये बैग भर रखे हैं और अंदर की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। आप आइए मेरे साथ, अंदर की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये पूरा का पूरा घर किसका है ये अभी तक नहीं पता चला है यहाँ के अधिकारियों को। मैं अंदर की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा। ये घर किसका है हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ कुछ कर्मचारी साथी है जो अभी तक उनकी देखरेख कर रहे हैं। मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ के औपचारिकता रूप से इन अधिकारियों को यहाँ पर रखा गया है कि आप एक बार जब तक विभागीय कार्रवाई करता है तब तक आप लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। सर ये सुबह कितने बजे का प्रकरण है, कब तक पुलिस यहाँ प्रशासन ने आकर के डेरा डाला था, कब आपको पता चला था, कुछ पता है आपको? कल शाम का। जी कल शाम का है। कल शाम का कृषि विभाग ने यहाँ छापा मारा जी और नियम सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जी अनुमानित बैग की संख्या आप लोगों को अगर मार्गदर्शन किया होगा सीनियर अधिकारियों ने? वो हमने सारी रिपोर्ट बना ली, सारा मटेरियल सीज्ड है। सीड है जी टोटल मटेरियल है वो सीड बता रहा है। अंदर की मैं और तस्वीर दिखाऊंगा। ये तीसरा रूम है जो इन बैगों से भरा है। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। अन्य नकली बीज बनाने के भी यहाँ पर कारोबार मेरे ख्याल से चल रहा था। ये नकली बीज बनाने का भी धंधा ये आप देख सकते हो। नकली बीज बनाने के साथ साथ में ये पूरे जो बैग है, क्या बात है। अभी देख लो आप, एक किसान, धरतीपुत्र किसान सुबह से लेकर के शाम तक लाइनों में रहता है। सिर्फ डीएपी की कट्टा लाने के लिए पता नहीं कितने लोगों की सिफारिश की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे काले कारोबारियों के खिलाफ कब तक यहाँ का प्रशासन पना देगा या फिर राजनीतिक संरक्षण मिलेगा, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि राजनीतिक संरक्षण के बिना ऐसे धंधे नहीं हुआ करते। इलाके वासियों का कहना है, मौके पर जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि महज हर 2 दिन बाद में ये गाड़ी आती थी और गाड़ी से यहाँ माल ले जाया जाता था और यहाँ से हमें नहीं पता था कि ये 2 नंबर का माल है। लेकिन ये आपको दिखा सकता हूँ ये पूरा का पूरा स्टॉक। ये सीकान ढाणी, ये सीकान जो ढाणी है जस्ट नज़दीक है यहाँ रेलवे स्टेशन के पास में। तो मैं दिखा सकता हूँ आपको ये जो बैग भर रखे हैं। एक बार दिखाएं सुभाष, इधर दिखाएं आप। ये बैग है पूरा का पूरा जो जिसमें डीएपी भर रखी है और डीएपी भरने के साथ साथ जो अवैध जो कारोबार है वो लगातार इन लोगों का जारी है। और मैं आपको हाँ जी पूरे क्षेत्र में ये मैं बताना चाहूँगा। मेरे साथ शिषपाल जी भी है मौजूद। शिषपाल जी मेरे लगभग मित्र आदि में साथ ही रहते। शिषपाल जी हम लोग तो बड़े प्रयासरत थे। अरे आसपास क्षेत्र में ये डीएपी सारी खरीद के सारण में 20 घटा मेरे घरे पड़ा है, मैंने ललानिया से खरीदी है। ये ललानिया से खरीदी हर गांव में प्रत्येक एक गाड़ी यही है, हर गांव में 1 गाड़ी 2 गाड़ी ये सप्लाई हुई, नोर से कोई ले गए नहीं है। जी ये सभी नकली है। फिर मतलब सारे नकली है, सब नकली है। जीएसटी विभाग की जो कार्रवाई है उनसे मैं रूबरू होऊंगा। लेकिन देखो ये गट्टा भरने का स्टाइल देखो आप, प्रॉपर ये मशीन ले रखी है, इन्होंने मशीन लगा रखी है भी इस गट्टे को कैसे सीला जाए और उसके बाद आगे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। ये मशीन है आप देख सकते हैं। यानी कि कितना जोर शोर से धंधा चल रहा था। यानी 500 बैग अगर एक साथ निपटाने हो तो कितना समय लग सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मशीन के माध्यम से। और ये पूरा का पूरा स्टॉक, ये 4 नंबर रूम है। इस 4 नंबर रूम में भी आप देख सकते हैं कि कितना अवैध धंधा यहाँ पे चल रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि मेघाना की तरफ, दुर्जाना की तरफ और इधर गोरखाना की तरफ कई ऐसे तस्कर हैं जो रात के समय में डीएपी की सप्लाई भी करते हैं और डीएपी नकली बनाने का वो लोग कारोबार भी शुरू कर रहे हैं। जल्द ही हम उन तक जाने की कोशिश करेंगे, लोगों तक सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये ढाणी सीकान की अगर मैं बात करूँ तो जस्ट पास में ये घर है, पता नहीं किसका है। मैं विभागीय कार्रवाई करने वाले अधिकारियों से भी बात करूँगा, उनसे भी रूबरू होऊंगा और उनसे जानूंगा कि दरअसल ये मामला कब से चल रहा है, ये मुख्य जो आरोपी है वो कौन है, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया। कृषि उपज मंडी के जो अधिकारी है यहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे, सुबह से पुलिस अभी तक नहीं आई है। लेकिन मैं आपको पुनः तस्वीर दिखाऊंगा। पूरे के पूरे जो बैग है वो 2 नंबर की ये मैन्युफैक्चरिंग है, 2 नंबर का ये माल है और यहाँ पर लगभग कारोबार है वो महीनों से चला आ रहा है। और किसान बड़ा परेशान था डीएपी को लेकर के। हमने किसान नेताओं से भी स्टेटमेंट सुनी, मंगेश भी यहाँ पर आया हुआ था सुबह से भाई, उन्होंने भी अपनी बात रखी। और कहने का मतलब ये है कि इलाके के लिए एक सुखद खबर ये है कि कम से कम इन माफियों के खिलाफ कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। राजनीतिक संरक्षण अगर किसी को दी गई है तो वो भी पुलिस में पता चल जाएगा। पुलिस अनुसंधान भी कर रही है, डीएसटी की विभाग की कार्रवाई भी कर रही है। हम अधिकारियों से बात करेंगे। धन्यवाद। शिषपाल जी आ जाओ।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।